और ये जो हमारा सेशन है वो 5 to 6 का पहला सेशन है, और ना ही सिर्फ O2 का, ओएसिस ऑनलाइन का, पर लाइफ कैंप का फर्स्ट ऑनलाइन, और वो भी नेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारा पहला सेशन है। तो सब एक्साइटेड? यस। मुझे सबके इशारे दिख रहे हैं। ओके, तो मैं फटाफट जानना चाहती हूँ आप सब में से, थोड़ा सा क्विक करेंगे हम आज, कि आप में से कितने लोगों ने पहले लाइफ कैंप अटेंड किया है। जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में भी लिखो, मुझे वीडियोस भी दिखाई दे रहे हैं तो उसमें भी इशारे दे सकते हो, या अनम्यूट करके एक बार शोर भी कर सकते हो जैसे हम लाइफ कैंप में करते हैं। कितने लोगों ने लाइफ कैंप अटेंड किया है? मैंने किया है। यस। और श्रेया, राइट? चैट बॉक्स पे आवाजें सुनाई दे रही है मुझे। के लिए ये सेशन पहली बार है, तो जिन भी लोगों ने पहले अटेंड किया है, मुझे कहना तो नहीं पड़ेगा, पर लाइफ कैंप मतलब ड्रीम, फुल फ्रीडम, लर्निंग भी है, फन भी है। पर यार लाइफ कैंप तो हम सबने जो अटेंड किया वो तो ऑफलाइन था, और 3 दिन का था, इसीलिए उसका मैजिक भी था। पर ये तो ऑनलाइन है, वो भी 1 घंटे का सेशन, तो ये इफेक्टिव हो सकता है? क्या लगता है, इफेक्टिव हो सकता है? चैट बॉक्स। मुझे लगता है यस। स्नेहल बेन, थैंक यू। मुझे लगता है कि यस, मुझे भी लगता है यस, हो सकता है। तो आप सब जुड़े हो यहाँ पे, आज हम अभी अराउंड 90 लोग एक साथ जुड़े हैं। तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि आप सबने पोस्टर देखा हुआ है। मैं अज्यूम कर लेती हूँ, राइट? सबने पोस्टर देखा हुआ है। तो सेशन का टाइटल क्या है, बताओ? कोई भी बोल सकता है। चैलेंज ऑफ प्रॉब्लम। थैंक यू लुबना। चैलेंज ऑफ प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज प्रॉब्लम? हम लाइफ कैंप में सवाल से ही सवाल की बाजी चलाते हैं ना, तो व्हाट इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मतलब मुश्किल। is hurdle in our way. हर्डल इन अवर वे। थैंक यू छाया बहन। और श्रेया, आप कुछ बोल रहे थे? Actually, problem is a hidden opportunity. Then opportunity, yes, yes. और कोई? मेरी मान्यता या मेरी इच्छा के अनुसार कुछ ना हो तो भी वो मुझे समस्या लगता है। यस, मतलब मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ, मैं कुछ मानता हूँ और वो ना हो, मुझे जो लगता है वो ना हो, तो वो भी मेरे को प्रॉब्लम लग सकता है। हाँ, ओके। और कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, उससे भी हम डेफिनेशन बना लेंगे। इसका तुरंत सॉल्यूशन हम ना दे सके। सॉल्यूशन ना दे सके, तुरंत ना दे सके। जो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि हमको जो चिंता दे, राइट? जो हमको चिंता दे, तो आपने उसका कैरेक्टर की बात, कैरेक्टरिस्टिक की बात की कि प्रॉब्लम हो तो चिंता होती है। पर व्हाट इज प्रॉब्लम? Problem can be structured or unstructured. स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ओके, प्रॉब्लम कैसी होती है उसकी बात की आपने, पर व्हाट इज प्रॉब्लम? जो चीज हम एक्सेप्ट ना कर सके। यस, मतलब जो चीज हम एक्सेप्ट ना कर सके, मतलब हमने, तो उसको हम ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि यार, जैसे स्नेहल भाई ने बहुत सही बताया कि हमको कुछ चाहिए, पर अभी की एक्चुअल सिचुएशन में वो नहीं है,
तो उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम प्रॉब्लम कहें। क्या इस पे हम अग्री कर सकते हैं? यस। यस। एग्जाम्पल? एक्चुअली मेरी भी एक प्रॉब्लम है, मैं पहले बता दूं। मेरी भी एक प्रॉब्लम है कि मुझे सेशन में थोड़ा आवाज सुनाई ना देना तो मैं स्टैच्यू हो जाती हूँ, और फिर मैं किसी का भी नाम लेके मुझे पूछना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एग्जाम्पल दूं मैं अभी का? यस। हाँ, कि अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, कोविड चल रहा है, तो हम एक दूसरे आपस में मिल नहीं सकते, लेकिन ऑनलाइन मिल के तो ये बात है। एग्जाम्पल यस। है कि हमें फिर भी हमारा लर्निंग करना है, तो हम यस। कैसे करें? यस, इसको बहुत सही एग्जाम्पल। तो इसको हम अपनी डेफिनेशन के साथ जोड़े जो हमने बनाने की कोशिश की, कि भाई मुझे ऐसा चाहिए कि लर्निंग लेनी है, रोज अपने दोस्तों से मिलना है, थिएटर्स पे जाना है, फ्रेंड्स के साथ मूवी भी देखना है, पर एक्चुअल सिचुएशन है कि अभी वो नहीं हो रहा है। तो उन दोनों के बीच का जो गैप है, मतलब बाहर क्या है? कोविड। कोविड इज अ प्रॉब्लम, राइट? Yes. यस। ऐसे कोई और एग्जांपल? कैसे कैसे प्रॉब्लम? If you have to go for morning walk or jogging, getting up early is the problem. For walking, what is the problem? Getting up early is the problem. Sorry, I didn't hear you. Getting up early is the problem. Getting a permit, okay, because of COVID. Yes. Yes, COVID is a problem. Yes. और हार्दी, अभी यहाँ वत्सल भाई ने बताया कि मैं अपना वीडियो ऑन करता चाहता हूँ लेकिन नेटवर्क इश्यू है, सो दैट Yes. इज ऑल्सो प्रॉब्लम। that is also a problem. हमें चाहिए कि हमारा वीडियो दिखे, पर एक्चुअल सिचुएशन है कि वीडियो नहीं दिख रहा है, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। गैप है नेटवर्क इश्यू इज अ प्रॉब्लम, राइट? और मुझे ऐसा है कि मुझे जल्दी जल्दी बहुत गुस्सा आ जाता है, मुझे नहीं लाना है फिर भी आ जाता है, so that can be also a problem for me, right? दीदी एक बार फिर रिपीट करो ना। डेफिनेशन या एग्जांपल? यस श्रेया, सो आई थिंक एग्जांपल, राइट? कि मुझे ऐसा है कि बहुत जल्दी जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे नहीं करना पर फिर भी आ जाता है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं गुस्सा ना करूं पर फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, वो एक्चुअल सिचुएशन है। जो गैप है कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, दैट इज प्रॉब्लम फॉर मी। फिर एग्जाम्स अभी बार बार पोस्टपोन हो रहे हैं, राइट? कितने लोगों को वो प्रॉब्लम लग रहा है? Studying again and again is a problem. स्टडिंग अगेन कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है? दोनों में से कौन सा प्रॉब्लम? Yes. Okay. Actually, a problem is a stumbling block for a failure. It's a stepping stone for a successful person. Yes, definitely. Seeing a problem in the problem and solving that problem is the biggest problem. Okay. Yes. Okay. और कोई हमारे बच्चे नैशी, मैं अब नाम लेती Fairs is a problem. You don't Again? want to have fair, but you still are fairing. So this is really a huge problem. fear is a problem, right? That is what you are telling? Yes, ma'am. Yes. Yes, yes. Didi, please. Am I audible, Didi? Yes, yes. Maybe problem is a matter or situation regarding as unwelcome or harmful and needing to be dealt with and overcome. Can you give me example, beta? Like maths problem we don't want. We are unwelcome always, and we have to deal with. Yes. Yes. But We maths don't full- want like But math book full is of only problems. yes, that we don't know. Major हम ज्यादा लोग नहीं चाहते उसको. Okay. तो like I can share my example जो हमको आगे जाने में हेल्प कर सकता है कि
Lockdown is a problem. Yes, COVID is a problem. That okay, हमने वो starting में ही बात किया. COVID is a problem. We'll move to next problem. Okay, so I can share my example. Should I? A problem is generally considered to be a toxic a situation or person which is difficult. Yes, which gives difficulty. That is again characteristic कि problem आती है तो difficulty आती है. But what we define problem कि जो हमको चाहिए पर अभी की सिचुएशन वो नहीं है, तो वो जो गैप है, क्या हमको चाहिए, क्या हमको डिफिकल्टी दे रहा है वो अचीव करने में, दैट इज प्रॉब्लम, राइट शाहिदा? आई थिंक यू Yes, right. Can you give any example of if you could understand? A problem can be attended immediately, not delegated, or postponed or acted, based upon the intensity. ओके, लेट अस मूव अहेड. बहुत हो गया. आप बोलोगे दीदी क्या है यार, प्रॉब्लम ही तो है. प्रॉब्लम 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 मतलब समस्या, और क्या है ना? तो डेफिनेशन हमने बना दिया. लेट अस मूव अहेड. देयर इज वन एग्जांपल ऑफ माय लाइफ कि हम उसको रिलेट कर सकते हैं हमारी आगे की जो प्रोसेस है उसमें. जब मेरा स्कूल टाइम चल रहा था, during my teenage या till 12th when I was at my teenage, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा तब तो पक्का पता ही था ऐसा ही था कि मेरे मम्मी पापा को मेरा भाई ज्यादा पसंद है, मैं जरा भी पसंद नहीं हूँ. और वो मुझे इतना बड़ा प्रॉब्लम लगता था मेरे जीवन में, इतना पेन देता था कि नहीं पूछो. मतलब मैं जैसे आई बिलोंग टू स्मॉल टाउन, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लड़के कभी भी बाहर जा सकते हैं, किसी को घर पे परमिशन की जरूरत नहीं होती है, किसके भी साथ जा सकते हैं, कहीं कौन सा भी खेल सकते हैं. मेजर बाहर का स्पोर्ट खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं. और लड़कियां हैं मोस्टली घर पे खेलते हुए मिलेगी, घर के अंदर खेलते हुए मिलेगी, शाम के बाद वो बाहर नहीं जाती है. तो अगेन ऐसा भी था कि मुझे बाहर जाने की, खेलने की परमिशन नहीं थी. तो मुझे लगता था कि मेरे से एक्सपेक्टेड था कि मैं भी बाकी लड़कियों की तरह घर पे ही खेलूं. तो मैं ऐसी नहीं थी. मुझे ऐसा था कि मुझे भी वो बाहर जाके जो लड़के खेलते ना उन्हीं के साथ खेलना है, मुझे भी रात में बाहर जाके खेलना है. और मम्मी पापा मुझे समझते ही नहीं है, वो मुझे परमिशन नहीं देते हैं. मैं देखते थे कि मेरा भाई तो परमिशन नहीं लेता है, उसको तो जाने की छूट है, मुझे नहीं है. तो उससे मुझे लगता था कि यार ये है ना भेदभाव है, ये उसको परमिशन देते हैं, मुझे नहीं देते हैं. तो मुझे लगता था वो सिर्फ उनको ही प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते हैं. वो तब मेरे लिए बहुत, मुझे ऐसा था कि मेरे घर पे ऐसा ही हो, जो मैं कहूँ, मुझे जो अच्छा लगता है ऐसा ही मैं करूँ, और वो सब मुझे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिले, जो जैसा मुझे करना है ऐसा करने. तो मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं समझते थे, ऐसा मेरा प्रॉब्लम था उस टाइम पे. तो ऐसा हम सबके लाइफ में अभी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, राइट? मैं चाहती हूँ कि हम 2 मिनट ले और हमारे लाइफ का अभी आपको जो प्रॉब्लम लगता है वो 2 मिनट के लिए लिखे, और बहुत स्पेसिफिक लिखे. जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं समझते हैं, वो मेरा सबका प्रॉब्लम था. मेरी बहन मुझसे बहुत झगड़ा करती है, वो भी हो सकता है. मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर मार्क्स नहीं आते हैं, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो ऐसा, तो आपने जो भी लिखा है क्या वो आप शेयर कर सकते हैं? कोई भी 3 से 4 शेयरिंग 30 सेकेंड्स में. सतीश भाई, आपको कुछ कहना है? हाँ. यस. OSS scans not happening. Oh my god. Still this is problem? Yeah, of course. The problem is solved. Not able to meet and teach children. Yes, Naishi. ओवर कॉन्फिडेंस मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम. Yes. Okay. सबसे बड़ा. Okay. हेलो. Yes, सतीश भाई. हेलो. Yes. हाँ, स्नेहल बोल रहा हूँ. Yes, स्नेहल भाई. जी, तो पहले मुझे लगता है कि वेट लॉस मेरा प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन और डीप में जाता हूँ तो पता चलता है कि मैं उसके लिए डिटरमाइंड नहीं हूँ. तो उसके लिए जो मुझे करना चाहिए, तो मेरी जो स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस
है वो मैं अल्टीमेट आई माई सेल्फ इज अ प्रॉब्लम। मुझे अपने पे काम करना है तभी वेट कम होगा। Yes, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चले गए। ओके, तो आपको डिटरमाइन रहना है, काम करना है जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपका विल पावर दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? ओके ओके, तो एग्जाम्पल्स हमारे लिए काफी है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसको हम प्रॉब्लम बोल सकते हैं हमारे लाइफ में, कि कुछ भी ऐसा जो हमको चाहिए, अभी इमोशनली चाहिए हो सकता है, हमारे मटेरियलिस्टिक कोई भी चीज चाहिए होता है। अब हमारी तो एज हो गई है टीनेज में, तो हमको तो लगता है कि यार मेरे पास तो एक बहुत अच्छा सा स्मार्टफोन होना चाहिए, एक अच्छा सा कंप्यूटर तो होना ही चाहिए। अभी कोविड की वजह से अभी तो सब कुछ इंटरनेट पे है, और यार घर पे वाईफाई होना चाहिए, राउटर होना चाहिए, और मम्मी पापा समझ ही नहीं रहे हैं। तो ये सब जो है, जो भी है, वो हमारे लाइफ के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ तक हम सब अग्री करते हैं कि हम किसको प्रॉब्लम बोलेंगे। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। क्या प्रॉब्लम हमको पसंद है? जब आती है तो अच्छी लगती है? ये जो भी हमने एग्जांपल दिया, वो जब आता है हमारी लाइफ में तो हमको अच्छा लगता है? छाया बेन का ना दिख रहा है। यस, बोल भी सकते हैं। नो, चैट बॉक्स पे नहीं, नो दिख रहा है। प्रॉब्लम हमको अच्छे नहीं लगते हैं। डिपेंड्स क्या ऑन फील प्रॉब्लम करते हैं? हार्दी, यस, डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम अच्छी भी लगती है, सब प्रॉब्लम अच्छी लगती है ऐसा नहीं है। यस डेफिनेटली। और मेजरली जो हमने अभी डिफाइन किए कि हमको कुछ चाहिए और नहीं मिलता, अभी नहीं मिलता, कुछ भी हो सकता है, तो हमको यार खटकता तो है, अच्छा तो नहीं लगता। क्या फील करते हैं हम? टेंशन होता है, चिंता होती है, गुस्सा आता है। चैट बॉक्स में लिखा है किसी ने, खुद पे भी गुस्सा आता है, खुद पे गुस्सा आता है। यस, बर्डन फील होता है। थैंक यू देवांशी। एक्सेप्ट नहीं होता, तत्वी ने बोला। बहुत मुश्किल होती है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, होता है ना। डाउन होता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मेरी बात करूं तो मैं तो जब गुस्सा आता था ना, मम्मी पापा मुझे समझते ही नहीं है, तो जोर से दरवाजा पछाड़ती थी और फिर अंदर जाके बहुत रोती थी। फिर डायरी लिखती थी और उसमें कोसती थी कि यार मुझे ऐसे मम्मी पापा क्यों मिले, देखो मेरे फ्रेंड के मम्मी पापा वो कितने अच्छे, उसको कैसे समझते हैं, उसको सब छूट दे रखी है और मुझे कोई छूट नहीं है, मेरे मम्मी पापा ही ऐसे क्यों है। कोसते हैं हम, स्ट्रेस फील होता है। यस, कोसते हैं ना हम, कंप्लेन करते हैं यार मेरे मम्मी पापा ही ऐसे क्यों है। ये तो मेरा एग्जाम्पल है, पर ऐसा होता है ना। ओके, तो और क्या क्या होता है? गुस्सा आता है, रोने का मन करता है, अकेले कहीं पे चले जाने का मन करता है, सब दुनिया छोड़ छाड़ के चले जाने का मन। कभी कभी तो हिमालय इतना प्यारा लगता है कि भाई वही दुनिया हो जाए बस, है ना। तो ये सब फीलिंग आती है और जरा भी अच्छा नहीं लगता, ये क्लियर है। प्रॉब्लम है, पता है, अच्छी नहीं लगती है, बहुत गुस्सा आता है, डाउन फीलिंग होता है, जरा भी अच्छी फीलिंग नहीं आती जब प्रॉब्लम होती है। अब मेरे पास एक दूसरा सवाल है, क्या अपनी लाइफ में प्रॉब्लम होने चाहिए? बताओ। यस, मेजरली लोगों ने बोला है यस, प्रॉब्लम होने चाहिए। अब बताओ, होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए? आई थिंक नो किसी का नहीं लिखा हुआ है, पर अगर आप में से किसी को नो भी है, प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, तो क्यों नहीं होने चाहिए? और अभी मोस्टली लोगों ने बोला है कि यस होने चाहिए, तो क्यों होने चाहिए? दीदी मैं बोलूं? यस श्रेया। दरअसल है ना, लाइफ में प्रॉब्लम आना वो अच्छी बात है, क्योंकि हमें जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मिलता है, यस, लर्निंग होती है प्रॉब्लम में। एक तो कितने सारे सॉल्यूशन है, ये कितने सारे बेनिफिट है प्रॉब्लम के, इतने सारे बेनिफिट है, मेरी तो उंगलियां भी कम हो गई, इतने सारे बेनिफिट है। सामने हमने बोला कि हमको अच्छी भी नहीं लगती है, इस साइड हमने बोला कि हमको पता है इतने सारे बेनिफिट है। देखो अभी भी हम बेनिफिट की लिस्ट ही लगा रहे हैं, हमारी सेल्फ एक लेवल अप जाती है
ओके ओके ओके, तो हमको पता है राइट, हमारे पास पूरा बड़ा सा लंबा सा लिस्ट है कि प्रॉब्लम क्यों अच्छी होती है, प्रॉब्लम क्यों हमारे लाइफ में होने चाहिए, हम सबको पूरा सा बड़ा सा पता है, हमारे पास लिस्ट है। एक साइड हम बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम तो अच्छी है, प्रॉब्लम से ग्रोथ होती है, प्रॉब्लम से सीखने मिलता है, प्रॉब्लम तो होनी चाहिए लाइफ में। पर दूसरी साइड अच्छा भी नहीं लगता, एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, रोना भी आता है, गुस्सा भी आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सोच भी आती है, ऐसा क्यों, इतना कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर क्यों? एनीवन? क्यों? हमको पता है, हम सबको पता है, मेजर आप सबने बोला कि हाँ प्रॉब्लम होनी चाहिए, सबने ये भी बोला कि अच्छी भी नहीं लगती, ऐसा क्यों? लाइफ में अगर अप डाउन्स नहीं होंगे तो एडवेंचर नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है लाइफ जीने का, ना कुछ सीखने मिलेगा, ना कुछ एडवेंचर होगा, ना कुछ मजे होंगे लाइफ में। जैसे प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ सीखने भी मिलता है, कुछ ना कुछ अपने को डेवलप करने में भी पता चलता है कि हाँ ये मेरे में गलत था तो मैं ये मुझसे हो गया, तो Yes. मीन्स इस वजह से प्रॉब्लम्स होनी भी चाहिए। Yes. हाँ, पर फिर अच्छी भी क्यों नहीं लगती? एडवेंचर है, मजा आएगा, ग्रोथ है, फिर अच्छी क्यों नहीं लगती? प्रॉब्लम्स सुनाई दे रहा है? Am I audible? यस खुशी, यस खुशी। प्रॉब्लम में तो लगता है चलो लाइफ में कुछ तो हो रहा है कुछ तो हो रहा है, मतलब घर बैठे क्या करें, सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई करना, उसके अलावा कुछ तो हो रहा है। और वो कुछ तो हो रहा है, वो अच्छा भी नहीं लगता। नहीं, कई बार वो अनवेलकम होता है, कई बार अच्छा भी लगता है। अब थोड़ा जवाब बदल रहा है, हाँ अच्छा लगता है हमको। ओके, मैं बताऊं? यस छाया। प्रॉब्लम का बहुत फायदा है ये तो पता है, फिर भी प्रॉब्लम अच्छा है इसलिए नहीं लगते क्योंकि हमें अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना पड़ता है और उसके लिए हम रेडी नहीं हैं। ओके ओके, तो जो छाया बहन ने बोला ना, उसको एक मस्त स्टोरी से सुनते हैं ना। तो एक बार एक किसान था, और किसान और एक गधा था। अब कुम्हार का गधा होता है, पर हमारे कान में किसान के पास गधा है। और गधा वैसे तो मूर्ख प्राणी है, पर ये हमारा वाला गधा बड़ा स्मार्ट था। तो सुनना, ध्यान से सुनना। तो एक किसान और गधा दोनों जा रहे थे। गधा थोड़ा सा बूढ़ा हो गया था, थोड़ा सा नहीं बहुत बूढ़ा हो गया था, तो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। किसान सोच रहा था, दोनों अपने खेत की तरफ जा रहे थे। अब किसान के दिमाग में चल रहा है कि यार गधा बूढ़ा हो चुका है, इसका क्या करूं, नया लाना पड़ेगा, इसको चारा ऐसे भी देना पड़ेगा जब तक मरता नहीं है, इसका क्या करूं। किसान के दिमाग में ये चल रहा है, गधे के दिमाग में ये चल रहा है, मेरी उम्र अब बढ़ गई है, अब क्या करूं मैं, मेरा क्या होगा, किसान मेरा क्या करेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को बैठे बैठे खाना मिले, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को बेच डाले, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों की अपनी अपनी सोच चल रही थी, दोनों अपने खेत की तरफ जा रहे थे। अब गधा बूढ़ा था, धीरे धीरे चल रहा था, सपने देख रहा था कि आगे क्या होगा, और फिसल गया और गड्ढे में जाके गिर गया। सपना टूट गया। अचानक ये क्या हो गया भाई, इतना बड़ा गड्ढा है, गिर गया है, गधा है, कौन निकालेगा, कैसे निकालेगा, आगे का सोचा उसका क्या होगा। अभी तो सोच रहा था कि कुछ करता हूँ आगे, उसका क्या होगा। दूसरी तरफ किसान सोच रहा है गधा गिर गया, चलो बुढ़ाई तो था, भले गिरा, क्या करते, इसको अब निकाल तो सकते नहीं है, गधा है, कैसे निकाले, कितना जोर करे, कहाँ से निकाले। एक काम करते हैं, माटी डालते हैं और उसको यहीं दफन कर देते हैं, वैसे भी कल मरे आज मरे क्या फर्क पड़ता है, यहीं पे दफन कर देते हैं। गधा पूरा परेशान है, गिर गया है गड्ढे में, सोच रहा है, चिल्ला रहा है। गधे की आवाज को रेंकना बोलते हैं ना, और अच्छी नहीं लगती, तो वो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई निकालो मुझे बाहर, मुझे अभी तो जीना है, भले मैं बूढ़ा हो गया हूँ पर मुझे जीना है। वो चिल्ला रहा है। अब किसान ने सोचा कि इसको दफना देते हैं, उसको तो सुना है समझ में नहीं आएगा। तो उसने आसपास के थोड़े लोग थे उनको बुलाया और
उनके साथ माटी डालना उस पे शुरू किया। गधा चिल्ला रहा है। अब गधा सोच रहा है बहुत हुआ, अभी तक उसको अब पता चल गया कि किसान तो अब उसको दफना ही देगा। सोच रहा है, पहले सोचा उसने कि यार इतने साल, मैं 76 साल का हो गया, 76 ईयर्स का हो गया, ये इतने साल मैंने इसकी रखवाली की, इसको इतना मैंने काम करके दिया और इसका ये सिला दिया उसने, मेरे पे मिट्टी डाल रहा है, मुझे यहीं पे दफन करके चला जाएगा, मुझे नहीं बचाएगा। बहुत ब्लेम किया उसने, बहुत कंप्लेन, यार ऐसा मालिक मिला मुझे, क्या इसको तो कोई मालिक बोलते हैं। रो रहा है, गुस्सा हो रहा है, गुस्सा भी हो रहा है, इरिटेट भी हो रहा है, क्या करे क्या करे। जैसे ही माटी डालना शुरू किया, फिर उसको लगा कि अब फिनिश, अब तो कुछ नहीं हो सकता। फिर दूसरे ही सेकंड सोचा कि यार बहुत हो गया यार, अब ये मालिक यही मेरा ध्यान रखेगा, वो निकाले तो ही मैं निकलूं, बहुत हो गया, मुझे निकलना है बाहर। सोचा हाँ निकलना तो है, आगे जीना है, हाँ जीना तो है, क्या करूं क्या करूं अब। और फिर उसने सोचा, अपने ऊपर जितने भी मिट्टी गिरी थी वो सारी उसने ढंढोर के नीचे गिरा दी। अब इतनी सारी मिट्टी थी, इतने लोग डाल रहे थे, उसका एक लेयर बन गया। वो स्टेप चढ़ गया, वो लोग डाल रहे हैं मिट्टी, ये लेयर पे लेयर बना रहा है, चढ़ रहा है धीरे धीरे। थोड़ी देर बाद किसान को आवाज आनी बंद हो गई गधे की। उसने देखा गधा तो ऊपर आ गया है, बहुत ऊपर आ गया है। फिर उन्होंने और माटी डाली और गधा धीरे 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 स्टेप चढ़ के ऊपर आ गया और हरे हरे मैदान में वो मिट्टी से, गड्ढे से ऊपर आ गया। तो यहाँ पे अपनी स्टोरी और उसकी हैप्पी एंडिंग पूरी होती है। पर इससे हमको क्या सीखने मिला? एनीवन? गधे ने ऐसा क्या किया प्रॉब्लम के साथ जो हम नहीं करते हैं जब हम पे प्रॉब्लम आती है? तो यस, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम चिंता depress हो में, जाते- हाँ चिंता में डूबे ही जाते हैं कि अब नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। क्यों डिप्रेस हो उससे जाते हैं? हाँ, क्योंकि हम प्रयास ही नहीं करते हैं कि किस तरह से हमें प्रॉब्लम को सोल्व करना है। क्यों प्रयास नहीं करते हैं? छाया बहन ने रास- बहुत अच्छे से जवाब दिया। हाँ, रास्ता ऐसे ऐसे खुद को ही ऐसे कोसते रहते हैं कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए हम Yes. प्रॉब्लम के साथ रहना पसंद कर लेते हैं। हाँ, और प्रॉब्लम के साथ रहना क्यों पसंद कर लेते हैं? क्योंकि सॉल्यूशन नहीं मिलता है इसलिए। यस। और कोई? बहुत अच्छे से बहुत नजदीक थे आप, जो छाया बहन ने पहले बता दिया। Somewhere we become a sympathy gainer somehow, and we think कि कोई आएगा मेरी हेल्प करेगा। यस, डिमोटिवेट करते हैं कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा, कोई आएगा करेगा। मतलब हम हमारे हाथ में नहीं लेते चीजें, हम दूसरों का वेट करते हैं, हमारे हाथ में नहीं लेते नहीं चीजें। यस, तो उसको क्या बोलेंगे? मैं यही कहने वाली थी कि जब तक गधे ने अपने मालिक पे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी कि वो मुझे बाहर निकालेगा, तब तक वो बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन जब उसने तय किया कि ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे बाहर निकलना है, तो यस उसने अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। यस, छाया बहन ने दो बातें बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी गधे ने खुद अपने हाथ में ली, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ली। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी, रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी, राइट? हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं? जैसे वो करवाती है ऐसा करते हैं। बुरा लगवाया, बुरा लगाएंगे। गंदा किया किसी ने, हम बुरा लगाएंगे। किसी ने कुछ कह दिया, हम गुस्सा करेंगे, इरिटेट होंगे। हमारे हाथ में तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं हमारी, हमने तो दूसरों के हाथ में रिमोट दे दिया है। तो हमारी रिस्पॉन्स की एबिलिटी हम अपने हाथ पे लेते हैं। एक बहुत अच्छी बात, जब हम एक मेरे फ्रेंड के साथ बात हो रही थी तो हम शेयर कर रहे थे, अमिताभ बच्चन का नेचर ऐसा है कि उसको कोई कुछ भी बुलवा नहीं सकता, उसको जो खुद बोलना हो वही बोलेगा। तो वो अपने हाथ में अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उनकी दो चीजों के लिए वो बहुत फेमस है, राइट? कौन कौन सी? उनका वॉइस और हाँ, Height. आवाज और हाइट। यस, और आप सबको
पता हो अगर कि उन दोनों की वजह से वो स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट हुए थे। यस नितिन भाई, रिजेक्ट हुए थे इन दोनों की वजह से, राइट। पर उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है उसकी एबिलिटी अपने पास रखी, ना कि दूसरों को दी। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा, बहुत अच्छा खुशी ने भी बोला, नईशा ने भी कोशिश की, मीनाबेन ने भी कोशिश की कि हम डिप्रेस हो जाते हैं क्यों? क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ अवर लाइफ, एवरीवन्स लाइफ। आप मुझे एक एग्जांपल ऐसा दोगे एक इंसान का जिसके लाइफ में प्रॉब्लम ना हो? है ऐसा? है? इस खामोशी को मैं हाँ समझू या ना? नहीं, ना समझू। ओके। तो ऐसा है ही नहीं कि किसी के भी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। तो जब भी प्रॉब्लम आए, पहले हम सोचे कि ऐसा है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। अगर मैं ऐसा सोचती एक टाइम पे कि मेरे मम्मी पापा ही ऐसे हैं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं कभी उससे बाहर नहीं निकल पाती, कभी नहीं। बात की स्टोरी तो बात की बात है, पर अभी ऐसा नहीं है तो निकले हैं। तो ऐसा सोचा है कि यार ये सबकी लाइफ का पार्ट है, राइट। सबकी लाइफ का पार्ट है, तो वो जो एक्सेप्टेंस है वो पहले आना चाहिए। तभी हम सेकेंड स्टेप पे जा सकते हैं, जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। फिर हम सोचे कि ओके, सबकी लाइफ का पार्ट है, मेरे लाइफ का भी पार्ट है, सबकी लाइफ में होता है, मेरे लाइफ में भी हुआ है, तो अब मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी या लूंगा। थर्ड, थर्ड विच आप सब ने बोल दिया है। गधे ने क्या सोचा? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके फिर क्या किया? उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढी, राइट। जैसे आप सब ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि कोविड इतना बड़ा प्रॉब्लम हम सबको लगता है, ओएसिस के प्रोग्राम नहीं हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम नहीं हो रहे, किसी को मिल नहीं पा रहे, पर इस सब में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ के हम कैसे लर्निंग क्रिएट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो वो हम नहीं करते। हम कंप्लेन करने तक रह जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तभी ले सकते हैं जब हम ये स्टेप करें कि हमको उसमें अपॉर्चुनिटी दिखे, राइट। तो हमारे पास एक उसको लेके बहुत अच्छी स्टोरी है। एक बार एक लेडी थी, तो मैरिड लेडी थी, उसके बहुत सारे इशू थे और बहुत परेशान थी अपनी लाइफ से। तो उसकी मम्मी के पास जाती है परेशान होके कि बस अब बहुत हो गया। मम्मी को बोलती है अब और नहीं, अब मैं सहन ही नहीं कर पाऊंगी, अब मेरे से होगा ही नहीं, अब खत्म, सब कुछ खत्म, अब बताओ मुझे आगे क्या करना है, मेरे से अब नहीं हो रहा है। उसकी मम्मी ने बोला बैठ, रुक। फिर वो किचन में गई, 3 पोट लिए, उन तीनों को गैस पे रखा गर्म होने के लिए और तीनों में पानी डाला। एक में उसने पानी उबल रहा है, एक में उन्होंने कैरेट डाले, गाजर, दूसरे में उन्होंने एग लिया, एग डाला, तीसरे में उन्होंने कॉफी बीन्स डाले। तीनों को उबलने दिया 20 मिनट तक, मस्त अपनी बेटी को संभाला, बैठ तू बैठ, तू वेट कर। फिर उसको जो उबला हुआ कैरेट था, एग था और कॉफी बीन जो अभी कॉफी बन गई थी, उन तीनों को लेके आए और तीनों को बाउल में और एक कप में कॉफी, तीनों को उसके सामने टेबल पे रखा। बेटी को, बेटी बोली क्या है मम्मी, मैं क्या बोल रही हूँ तुमको, तुम क्या है दिखा रही हो मुझे। फिर उसको बोला कि इसको टच करो। पहले कैरेट को टच करवाया, कैसा फील हुआ? तो सॉफ्ट हो गया है, सॉफ्ट एकदम। फिर उसने एग्स को फिल करवाया, एग्स को तोड़ने को बोला, उसने तोड़ा तो अंदर से एकदम से जो वो होता है येलो पार्ट, वो एकदम से हार्ड हो गया था। फिर उसने कॉफी को टेस्ट करने को बोला, इसमें कॉफी बीन डाले थे, अब ये टेस्ट कर। बोली कॉफी है ये तो। अब बोल रही है क्या करवा रहे हो, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कब से तुमको क्या बोल रही हूँ, तुम मुझे ये सब टच करवा रहे हो, फील करवा रहे हो कि क्या है। बोले ये तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तुम सोचो कि तुमको क्या बनना है। तुम कैरेट हो
तुम एग हो या तुम कॉफी बीन हो। तीनों ने क्या किया? तीनों ने क्या किया? मैं बता दूं, मीना बहन क्या किया? ओके, मैं बता देती हूँ। राजन जी को अनम्यूट किया हुआ है। यस, कौन? साजन जी? Yeah. जी, राजन। राजन जी, ओके। Actually, the egg was very soft. Like the yolk was there. After heating, it became hard. Carrot was hard and it became soft. But coffee beans, it mixed with the water and very good aroma came and it was also very tasty. तो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आपने बताया। प्रॉब्लम के साथ कैसे रिलेट करें कि अगर हम कैरेट बनते हैं ना, उसकी बेटी को बोलते हैं कि some problems will come to make you hard. Like initially you will be very soft and you will be very very shy. Solving that problem will become very hard. Just like some problems you'll be very hard, but after solving that problem you'll melt down and you'll become very cool, like soft like carrot. And one more option is, once you solve the problem like coffee beans, it means you will become like you'll mix with people and you'll become more tastier. यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो वो अपनी बेटी को बोलती है, आपने बोला वही बोलूंगी, वो अपनी बेटी को बोलती है कि अगर तू कैरेट बनना चाहती है, तू क्या कैरोट है क्या? तू क्या है इस तीनों में से? तू कैरोट है। जो प्रॉब्लम आता है तो पहले तो दिखता सॉफ्ट है, पहले बहुत हार्ड दिखता है, पर जैसे ही प्रॉब्लम आता है तू एकदम वीक हो जाता है, तेरी स्ट्रेंथ सारी चली जाती है। तू कैरोट है क्या कि प्रॉब्लम आने पे तेरी स्ट्रेंथ गायब हो जाती है? तू एग है कि जो प्रॉब्लम आती है तो बाहर का शेल तो ऐसे ही रहता है, पर अंदर से एकदम वो सख्त हो जाती है। सख्त मतलब एकदम से कठिन हो जाती है, ऐसे बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम आने पे ये तो कैसा हो गया है, दिल पत्थर हो गया है। तो प्रॉब्लम आने पे बाहर का शेल तो ऐसा ही रहता है, पर अंदर से कठिन हो जाते हो। या तू कॉफी है, कॉफी बीन है, जो प्रॉब्लम को ही अपॉर्चुनिटी में चेंज कर देता है। क्या है तू? तो हमको भी यही सोचना है और कुछ ध्यान में नहीं रखना है, एक्सेप्ट या ये सब कंक्लूजन है, पर आउट ऑफ ऑल दिस हमको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जब भी प्रॉब्लम आए हम पूछे कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये मेरे जीवन की अब तक की होने वाले बेस्ट चीज हो, ये बेस्ट चीज बन जाए। मैं ऐसा क्या करूं कि ये मेरी अब तक की होने वाली, मेरे साथ होने वाली अब तक की सबसे बेस्ट चीज बन जाए। ये एक ही बात अगर हम हर बार प्रॉब्लम आने पे याद रखें तो हम बहुत कुछ, ये तीनों चीज खुद ब खुद कर लेंगे। अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेंगे और एक्सेप्टेंस तो आ ही जाएगा, राइट? यस। और लास्ट में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, हमारी हिंदी कहावत होती है ना कि अपने में एक हिंदी कहावत है कि आ बेल मुझे मार। तो उन्होंने वो बड़े सीरियसली ले लिया है। तो वो जब भी मिलते हैं ना और हम पूछे ना कि कैसे हो, तो बोलते हैं कि प्रॉब्लम अगर नहीं हो ना तो ऐसे ही बोलते हैं कि यार आ प्रॉब्लम मुझे मार। हमेशा उनका एटीट्यूड हमेशा ऐसा रहता है। तो जब भी प्रॉब्लम आए चेक करें कि हमारा उसके तरफ एटीट्यूड कैसा है। अगर एटीट्यूड ऐसा है आ प्रॉब्लम मुझे मार, क्यों नहीं है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ढूंढ लेंगे, ले लेंगे और अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ लेंगे, राइट? ओके, यस, मुझे यस दिखाई दे रहे हैं चैट बॉक्स पे। ओके, तो ये हमारा भाट को कुछ बोलना है, मुझे अनम्यूट किया। यस, आपको कुछ बोलना है?
आपने हैंड रेज किया है इकरा, आपको आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। यस, यस आपको इकरा। कुछ बोलना है? यस इकरा। नेटवर्क इश्यू प्रॉब्लम? ये हमें रोज होता है, कुछ ये लिंक हमें भेजते हैं, ये क्या है? मैं बताती हूँ, तुम्हारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करती हूँ, थोड़ी 2 मिनट दे दो मुझे। ओके, तो एक लास्ट बात बस बोलनी थी। हमने ये सोच लिया कि हमारा एटीट्यूड प्रॉब्लम पे कैसा होना चाहिए। हमने ये सोच लिया कि हर बार प्रॉब्लम आएंगे ना, हम बोलेंगे कि ये मेरी लाइफ की अब तक की सबसे बेस्ट चीज, कैसे बनाऊं इसको, मैं कैसे इसको अपने लाइफ की सबसे बेस्ट चीज बनाऊं। और तीसरी चीज मुझे बोलनी है कि पता है हमारे लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड होता है कि जो ना हो ना तो मजा नहीं आता। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए उसकी बात कर रही हूँ। हमारे बेस्ट फ्रेंड के बिना मजा नहीं। कोविड में भी यार बेस्ट प्रॉब्लम हमारे लाइफ की बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको हमेशा आगे बढ़ना है, अगर आपको हमेशा चाहिए कि आप सक्सेसफुल बनो, हमने जितने भी एग्जाम्पल आप देखोगे, अब्राहम लिंकन से लेके अमिताभ बच्चन का है, लता मंगेशकर है, हमारे फेवरेट जेके रोलिंग है जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा है, कितने भी सक्सेसफुल, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन का एग्जाम्पल ले लो, उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम की तरफ ऐसा ही है कि प्रॉब्लम्स आर माय बेस्ट फ्रेंड, और उसके बिना मजा नहीं आता। राइट? प्रॉब्लम के बिना मजा नहीं आना चाहिए। यस यस। ओके, प्रॉब्लम्स आर माय बेस्ट फ्रेंड और आ प्रॉब्लम मुझे मार। राइट। बस आपसे जानना था कि अगर आपको एक लाइन में या एक वर्ड में बोलना हो कि आपके लिए ये सेशन कैसा रहा या आपका टेक अवे क्या था, आपको क्या सीखने मिला, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? म्यूट कीजिए आपका। हाँ अभी बोलिए। हाँ, आ प्रॉब्लम मुझे मार नहीं, आ प्रॉब्लम मैं तुझे मारूं। राइट। पर उससे पहले प्रॉब्लम तो आ। मुझे एक चीज याद आ गई। हम सब जब छोटे होते हैं ना, तब कुत्तों से बहुत भागते हैं ना, कुत्तों से डरते हैं। तो कुत्तों का एटीट्यूड क्या होता है? जितना हम डरते हैं कुत्तों से, उतना वो डराते हैं। एक बार कुत्ते की आंख में आंख डाल के देख लो और जोर से बोलो, जोर से उसके सामने जाओ, तो वो दूसरी मर्तबा आपके सामने नहीं देखेगा। तो वही एटीट्यूड हमारे साथ हमको रखना चाहिए। जो एटीट्यूड हम कुत्तों के साथ रखते हैं, वही एटीट्यूड हमको प्रॉब्लम के साथ रखना है। हार्दिक, मैंने ये अच्छा है। मैंने ये सीखा कि इतने कम समय में इतना बड़ा टॉपिक इतनी इंटरेस्टिंग बना के कैसे कंडक्ट करना, वो आपसे सीखा। मेरा आज Thank का you. टेक अवे ये है। यस या बहुत अलग तरीके से देखा आपने सेशन। थैंक यू। मुझे आज के सेशन से ये सीखने मिला कि हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए, बस। थैंक यू श्रेया। श्रेया, आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किए, मुझे आपकी स्टोरीज याद रह गई। थैंक यू फॉर शेयरिंग एवरीथिंग। ओके। यस। म्यूट कीजिए आपका। हाँ जी, सतीश जी आप बोलिए। हेलो, हाँ राजन भाई। या हरदीप परमार, आपका मेच्योरिटी ज्यादा है। योर entire session was very enlightening, interesting. You made everybody के involved. साथ हम And प्रॉब्लम का सेशन एंड करते हैं, पर जो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था कि ये क्या है जो रोज ये ऑनलाइन रोज है, क्या है ये, तो हमारा ये आपने पोस्टर में देखा होगा O2। तो हम अभी मान रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम में भी बोला कि यार ओएसिस के प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, ओएसिस में इतना कुछ अच्छा मिलता है, ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, इतना कॉन्फिडेंस मिलता है, लाइफ के लिए इतनी सारी चीजें मिलती है जो अभी नहीं मिल रही है, ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करें। तो इसी के ही सोल्यूशन में हमने ये ऑनलाइन सेशन की सीरीज शुरू की है 3 महीने तक, डेली 2 आवर्स 4 to 5 में। हमारे पूरे इंडिया में जितने भी लोग ओएसिस फैमिली से जुड़े हैं, वो लोग अपनी स्टोरी शेयर करेंगे ताकि हम उनसे सीख सके, कि हम जान सके कि कैसे लोग हमारे परिवार में जुड़े हैं, वो लोग कैसे स्पिरिट से जी रहे हैं, वो लोग क्या क्या अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं,
तो हमें भी प्रेरणा मिले कि यार हम यहीं पे, हम भी तो स्टक नहीं है कहीं पे, हमको कुछ सॉल्यूशन भी तो मिल सकता है कि वो अपनी लाइफ में ये कर रहा है तो हम भी कुछ करें, हमको भी सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों से सीख सकते हैं, अगर वो अपने लाइफ शेयर करे तो इस हेतु हमने 4 से 5 बजे तक शेयरिंग सेशन रखे हैं और 5:15 से 6:15 बजे तक हमारे स्पेशल डेवलपमेंट सेशन रखे हैं, जो ओएसिस में वैसे तो ऑफलाइन होते हैं, पर हमने कोशिश की है कि हम उसको ऑनलाइन भी कर सकें, ताकि हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए, बहुत सारे लोगों को लॉकडाउन में भी ऐसा डोज दे पाए जो उनको चाहिए, जो उनको मिस हो रहा है ओएसिस में, ओएसिस वैलीज को मिस कर रहे हैं, ओएसिस को मिस कर रहे हैं, तो उनको वो डोज मिल सके। तो इसलिए ये 2 घंटे डेली हम ये सेशन 3 महीने तक करने वाले हैं। एंड कल बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा लोग हो, ऐसी हम आशा रख के आज का सेशन एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी ने थैंक यू दिए और ढेर सारा प्यार आप सभी को, जहाँ कहीं पे भी हो आप। अब कल हम फिर से मिलते हैं नई एक एनर्जी के साथ, नया ऑक्सीजन लेने के लिए। ओके, बाय बाय। बाय, थैंक यू सो मच।